LPBS की फुल फॉर्म होती है लोकल पुश बटन स्विच। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने मोटर दूर रखी हुई है फीडर से और वहाँ से ही हमने मोटर को लोकल में चलाना है तो हमें LPBS की ज़रूरत पड़ती है। और इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि LPBS के कनेक्शन कैसे होंगे और इसको हम कैसे, ये क्या होता है, पुश बटन होता है स्टॉप करने के लिए, ये होता है स्टार्ट करने के लिए। जगह पर स्टॉप करने की जगह पर हम यहाँ पर एक इमरजेंसी बटन भी लगा देते हैं, जिससे हमें इमरजेंसी में अगर मोटर को बंद करना है तो यहाँ से करेंगे और मोटर बंद हो जाए। अब मेन बात है इसकी वायरिंग की। कोई इलेक्ट्रीशियन हो या फ्रेशर हो, कोई इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं तो LPBS के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और इसकी वायरिंग पता होनी चाहिए। तो एक इमरजेंसी जो पुश बटन होता है, यहाँ इसके पीछे एक NC कॉन्टैक्ट होता है। NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। तो ये है कि इमरजेंसी के पीछे जो एक कॉन्टैक्ट होता है NC होता है, इसको बोलते हैं हम नॉर्मली क्लोज। और जो हमारा स्टार्ट का पुश बटन होता है, स्टार्ट वाले में हमारा पीछे होता है NO, मतलब कि नॉर्मली ओपन। ये दोनों बातें जाननी बहुत ज़रूरी है LPBS की वायरिंग समझने से पहले। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि जो LPB के पीछे NC कॉन्टैक्ट होगा वो नॉर्मल कंडीशन में वो NC होगा, मतलब कि वो अगर मैं एक तरफ से फेज़ यहाँ दे रहा हूँ तो दूसरी तरफ से यहाँ से फेज़ मेरे को मिलेगा। फेज़ यहाँ से दिया, फेज़ यहाँ से मिला, इसको बोलते हैं NC। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ से फेज़ दे रहा हूँ और यहाँ से फेज़ नहीं मिल रहा है, इसको हम बोलेंगे NO, नॉर्मली ओपन। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से प्रेस करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, NC बन जाएगा और यहाँ पे फेज़ मेरे को मिलना चालू हो जाएगा। इसको बोलते हैं NO, जो कि हम स्टार्ट में यूज़ करते हैं। बट इमरजेंसी है केस में NC कॉन्टैक्ट यूज़ होता है, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये NO बन जाएगा और फेज़ मेरा आगे जाना बंद कर देगा। ये है LPBS का बेसिक। और ये दोनों के दोनों जो इमरजेंसी पुश बटन और स्टार्ट पुश है, इनके यही काम होते हैं दोनों के। एक फेज़ आता है, एक तरफ से फेज़ कंटिन्यू निकलता रहता है इमरजेंसी में, लेकिन जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो फेज़ जाना बंद हो जाता है, जिससे वो जो फेज़ जा रहा होता है वो आगे कॉन्टैक्टर के ऊपर जा रहा होता है। और अगर हमने वहाँ से इमरजेंसी प्रेस कर दी, वो फेज़ जाना बंद हो गया, तो मतलब कि हमारा कॉन्टैक्टर जो है डी होल्ड हो जाएगा और हमारी मोटर चलना बंद हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं NO की बात करूं तो वहाँ पे मेरा एक NO होता है, एक तरफ फेज़ आगे रखा होता है। जैसे ही मैंने उसको पुश बटन दबाया तो वो फेज़ आगे निकल जाता है और वो जाकर के सीधे मोटर के कॉन्टैक्टर को होल्ड करता है। और यही सब देखेंगे हम इसकी कंट्रोल वायरिंग में। देखिए, जो वायरिंग है ये देखने में टिपिकल लग रही है, बट अब जब हम इसको समझेंगे तो बहुत ईजी होने वाली है। अब एक तरफ फीडर होता है जहाँ से फेज़ निकल के आता है। देखिए, सारा जो खेल है वो है 4 वायर का। ये जो 4 वायर है LPB में, यहाँ पे क्या होता है, ये जो 2 वायर हैं ये है हमारी इमरजेंसी के लिए और ये 2 वायर है हमारी स्टार्ट करने के लिए। और ये जो 4 वायर आई हुई हैं ये आई हुई है हमारे फीडर से। ये देखिए, यहाँ पे ये रेड वाली है, ये येलो वाली है और इसी के नीचे ब्लू और ब्लैक लगी हुई है। इनके क्या पर्पस होते हैं ये आगे समझेंगे। देखिए, ये जो मैंने भी फीडर दिखाया था, तो ये जो सारे टर्मिनल हैं ये है फीडर पे टर्मिनल। ओके, जो टर्मिनल है ये है फीडर के टर्मिनल और ये है LPBS के टर्मिनल। इनके बीच में जो 4 वायर हैं बस वही समझना है इसमें। तो देखिए, पहले क्या होता है, ये जो इमरजेंसी लोकल पुश बटन लिखा हुआ है ये कहाँ का है, ये फीडर का है। यहाँ से फेज़ निकलता है जो कि जाता है हमारे 1 नंबर पे वायर में LPB में, और वहाँ की इमरजेंसी की जो है वहाँ पे जो मैं अभी बता रहा था, वहाँ से घूम करके आता है 2 नंबर पे और ये सीधे जाएगा हमारे कहाँ पे, फीडर के 6 नंबर TB पे। मतलब यहाँ पे अगर मैं टेस्टर को टच करूँगा तो यहाँ पे मुझे फेज़ मिलेगा। किस कंडीशन में, जब ये इमरजेंसी हेल्दी होगी, ये इमरजेंसी हेल्दी होगी। इन दोनों में से मैं कोई भी इमरजेंसी लगा दूंगा तो यहाँ पे फेज़ आना बंद हो जाएगा और मुझे पता चल जाएगा, फीडर चल जाएगा मुझे कि मेरा फेज़ नहीं आ रहा है, क्योंकि इन दोनों में से कोई ना कोई इमरजेंसी लगी हुई है, क्योंकि ये दोनों इमरजेंसी सीरीज़ में है। अब देखिए, एक इमरजेंसी है मेरी फीडर की, दूसरी इमरजेंसी है मेरी LPB की। यहाँ से फेज़ आया, अगर यहाँ पे मैंने LPB, यहाँ एक NC है, यहाँ एक NC है, यहाँ पे मैंने प्रेस कर दी तो यहाँ NO बन जाएगा, यहाँ फेज़ आना बंद हो जाएगा। अगर यहाँ से आगे जा रहा है और यहाँ पे अगर प्रेस कर दिया तो यहाँ फेज़ आना बंद हो जाएगा। पहले 2 वायर का सिर्फ इतना ही काम है। अब देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ये एक शॉर्टिंग लिंक लगा हुआ है, मतलब कि 2 से 3 पे फेज़ जा रहा है। यहाँ पे भी एक शॉर्टिंग लिंक है या फिर कोई हमने सेफ्टी डिवाइस लगा रखी है, तो 3 से 4 पे भी फेज़ जा रहा है, ठीक है। और 4 से 5 पे भी एक शॉर्टिंग लिंक लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ भी हम प्रोटेक्टिव डिवाइस लगा सकते हैं, इसलिए ये 3 TB छोड़ी हुई हैं। अदरवाइज़ आप चाहे तो 2 से 5 पे भी आप डायरेक्ट फेज़ दे सकते हैं। अब ये जो है ना, बीच में LST लिखा हुआ है यहाँ पर। LST का मतलब होता है लोकल स्टार्ट, और यहाँ पे लगा हुआ है एक NO। मतलब कि जो मैंने यहाँ पे मेरे को फेज़ मिल रहा है वो फेज़ मैंने क्या करा, शॉर्टिंग लिंक के थ्रू मैंने एक NO
पे दे दिया, LST के NO पे दे दिया यहाँ से फेज़। तो यहाँ से 3 से लेकर के 5 तक फेज़ आया, वो एक तो मैंने आगे दे दिया NO पे, और वहीं से ही जो मैंने वायर निकाल के एक दे दिया 9 नंबर TB पे। ओके, अब देखिए फीडर पे जो 9 नंबर TB है, यहाँ से ये तीनों आपस में शॉर्ट हैं, और यहाँ पे जो है यहीं से 9A से फेज़ एक हमारा PLC में चला गया है, जो कि स्टार्ट करता है हमारे, जो कि T10 पे TB पे देता है फेज़। और इस फेज़ से क्या होता है, यहाँ पे हमारी मोटर को कमांड मिलती है। मोटर का कॉन्टेक्टर है जो कि होल्ड होता है। पहला स्टेप तो ये जब हमने इसको रिमोट में चलाना है, लेकिन जब हमें इसको लोकल में चलाना, मेन जो गोल है वो है ये कि जो मेरी 10 नंबर TB है, यहाँ पे मुझे फेज़ देना है कैसे भी करके। अगर यहाँ पे फेज़ पहुँच गया तो ये जो कॉन्टेक्टर दिखा रखा है C1, ये है मोटर को स्टार्ट करने के लिए कॉन्टेक्टर, और इसकी कॉइल को सप्लाई जाती है यहाँ से 110 वोल्ट AC, या जो भी आपने कंट्रोल वोल्टेज ले रखी है। तो जैसे ही यहाँ पे फेज़ पहुँचेगा तो मेरे कॉन्टेक्टर को कॉइल मिलेगी, मेरी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे फेज़ कैसे आएगा। यहाँ तक तो फेज़ आ रहा था 5 नंबर पे, 5 नंबर से मेरा एक NO कॉन्टैक्ट है। जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया तो ये क्या बन जाएगा, NC बन जाएगा। NC के केस में क्या होगा, ये जो 6 नंबर है यहाँ पे भी फेज़ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ से जो वायर आई है वो आई है सीधे T7 पे, और T7 से एक डायरेक्ट लूप लगा हुआ है, मतलब कि लिंक लगा हुआ है, वो T10 पे है, जो कि हमारा सीधे सीधे PLC में होता है। ओके, तो यहाँ से T7 से T10 पे ऑलरेडी लूप लगा हुआ है फीडर पे, यहाँ पे फेज़ आएगा तो इसका मतलब हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए प्रैक्टिकली क्या होता है फीडर पे, देखिए अब प्रैक्टिकली ये एक फेज़ निकला है फीडर से, जो कि मेरा कहाँ से, ये वायर जो घूम के आ रहा है मेरा इमरजेंसी से घूम के आ रहा है फीडर की। यहाँ से जब वायर निकला तो मेरा वायर यहाँ पहुँचा, ये फेज़ आया, इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, एक इमरजेंसी पुश बटन लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे NC से घूम करके मेरा फेज़ वापस यहाँ पे आया, यहाँ फेज़ आया तो मेरा 2 नंबर पे फेज़ चला गया, मतलब कि येलो वाली वायर पे फेज़ चला गया। वो येलो वाली वायर 6 नंबर TB पे जैसा भी बताया था आ गई है। यहाँ पे कहीं भी मैं अगर टेस्टर टच करूँगा तो मुझे यहाँ पे फेज़ मिल रहा है, मतलब कि एक तो ये इमरजेंसी हेल्दी है और एक फीडर वाली इमरजेंसी हेल्दी है। दोनों में से कोई प्रेस कर दूंगा यहाँ फेज़ आना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ से देखिए ये शॉर्टिंग लिंक लगा हुआ है। यहाँ पर ब्लू वाली वायर जो आई है वो आई है नीचे सीधे 9 नंबर पे, ये आया ब्लू वाली वायर, ये 9 नंबर पे आ गई है। ओके, और 9 से ये 9A पे भी यहाँ पे लूप लगा हुआ है एक, और यहाँ से क्या हुआ, ये चला गया PLC में, और PLC से घूम करके ये आता है 10 नंबर पे, जो कि मेरा जा रहा है कहाँ पर, कॉन्टेक्टर पे। ये तो रिमोट की बात हो गई। अब देखिए लोकल के लिए क्या होगा, ये यहाँ से चला गया है एक NO पे, जो मेरा NO लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ से जो फेज़ आया ब्लू वाले से, ये फेज़ चला गया कहाँ पे, एक तरफ मेरे पुश बटन पे, जो कि NO है, मतलब कि एक तरफ यहाँ फेज़ आ रहा है, मैं उसको प्रेस करूँगा तो दूसरी तरफ निकल जाएगा, और उसके सामने मैंने वायर लगा रखी है ये 4 नंबर। अब क्या होगा, यहाँ पे फेज़ आ गया, यहाँ से फेज़ निकल के सीधे चला गया ब्लैक वाली वायर पे, और देखिए ब्लैक वाली वायर लगी हुई है 7 नंबर पे, मतलब कि मेरा 7 नंबर पे फेज़ आ गया है, और ये चला जाएगा मेरा PLC में। PLC के थ्रू यहाँ 10 नंबर पे सीधे सीधे PLC से लूपिंग हो करके, या फिर यहाँ से भी डायरेक्ट लूप यहाँ पर अगर चला जाएगा तो यहाँ से यहाँ पे फेज़ आ जाएगा, और ये सीधे चला गया कॉन्टेक्टर, वो मोटर हमारी चलना स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ यही 4 वायर का खेल है LPB वायरिंग में, और इसको समझ लिया तो मतलब आपने कंट्रोल वायरिंग काफ़ी समझ ली। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल फंडा। थैंक यू।